जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 सूरजमुखी का एमएसपी पूरा करो पूरा करो पूरा करो सूरजमुखी का एमएसपी पूरा करो पूरा करो पूरा करो किसान एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद। हम खरीद को लेके एमएसपी खरीद को लेके बैठे हैं और जो सरकार मान नहीं रही है और ऊपर से इंद्र देवता भी हमें लगता है हमसे नाराज हैं। इधर तो सरकार मार कर रही है, इधर इंद्र देवता भी भगवान भी किसानों को मारने के लिए जो बिल्कुल तैयार खड़ा है। आज यहाँ जो धरना लगा हुआ है शाहबाद में, बरसात हुई है बड़े जोरों की, ओले पड़े हैं और आप फसल का हाल देख लीजिए क्या है। ये सूरजमुखी सड़कों के ऊपर पड़ी है और जितनी मंडी है तो सड़कों के ऊपर पड़ी है, जो मंडी के अंदर बाहर सूरजमुखी पड़ी है वो कितनी सूरजमुखी ये बेचारे सुखा रहे हैं 3-4 दिन से, और बरसात आके फिर ये वैसी की वैसी होगी। अभी ये नहीं पता कल फिर बरसात आ जाए, परसों फिर बरसात आ जाए, और आज आप हाल देख लीजिए जिम्मेदारों का क्या है। और इधर जो हमारा धरना लगा हुआ था ये टेंट का देखिए क्या हाल हुआ है, सब कुछ कूलर वगैरह सब तहस नहस हो गया। और इधर खट्टर साहब अभी जो आज बयान आया खट्टर साहब का कि 5800 रुपये और 1000 रुपये भावांतर के हम यही रखेंगे, तो खट्टर सरकार भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो इन्होंने बोला है कि हमने 1000 रुपये जो भावांतर का है वो पहले ही किसानों के खाते में डाल दिया 36,000 एकड़ कुछ का, तो वो तो आपने डाल दिया खट्टर साहब, लेकिन जो हमारी मांग है वो 6400 रुपये की है और एमएसपी पे है। तो हमारी आपसे यही विनती है दोबारा फिर कि आप जो 6400 रुपये हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं वो हमारी मांग को पूरा करें, और नहीं तो 12 तारीख को हम एक बहुत बड़ी विशाल महापंचायत करने जा रहे हैं, तो उसमें फिर हम कोई कड़ा फैसला लेंगे। बारिश आई है, कितने एकड़ की फसल लेकर आप आए थे जी? 5 एकड़ की फसल लगी। कितनी देर के लिए बारिश लगी आपको जी? बारिश कितनी देर लगी जी? बारिश कम से कम पौना घंटा लगी, 45 मिनट। और आपकी कितनी फसल इसमें बही है? इसमें मेरा 5 एकड़ का फसल था, तो मेरे को तो अंदाजा नहीं लग रहा कितना अंदाजा, ऐसा अंदाजा मेरा 2 किल्ले का फसल बह गया, 10-15। तो मंडी प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए? तो समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। अब तो बर्बाद कर दिया हमने, कुछ सरकार ने बर्बाद कर दिया, कुछ यहाँ बर्बाद हो गया। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह है। शाहबाद में अचानक से कुछ देर के लिए बारिश आई, लेकिन किसानों का लाखों का नुकसान करके गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए जी सरकार को। पहले ही लठ मार रही है हमारे को, पहले ही लठ मार रही है। आपकी कितनी एकड़ की फसल की पानी में बही है? पानी 5 किल्ले की। लगभग कितने का नुकसान है जी? ये कम से कम 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान है जी। मंडी प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए गए थे बरसात का? अगर अचानक जी ना कुछ नहीं किया गया। क्या मांग करेंगे जी? कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, पहली बात तो जुतियाँ मार रही है सरकार ये। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह, गाँव से सलखनी। जी आज किसानों को जो है 5वां दिन धरने पर बैठे हो चुके हैं, और जो बारिश आई है उसमें किसानों का जो टेंट है वो उड़ चुका है, लेकिन किसान उठने के उतनी है और उससे ज्यादा आ चुके हैं। किस तरह हौसला बुलंद है? भाई हौसला तो बुलंद है, देखो तो अपनी फसल को ले गया है, टेंट टूट क्या उखड़ना। किसान की तो फसल भी देखो मंडियों में पड़ी, आप देखो जाके मंडी में क्या हाल हुआ पड़ा है, सारी सड़कों पे बही पड़ी है वहां पे। और तो किसान का तो यही हाल है। बाकी धरना तो जब तक रहेगा
जब तक अपना हमारी महापंचायत होगी, जो पीपड़ी में परसों को 12 तारीख को वहां पे महापंचायत होगी और बड़ा निर्णय लिया जाएगा अपने एमएसपी की खरीद को लेकर। मुख्यमंत्री का बयान है कि जो भी काम करते हैं किसानों के हित में करते हैं, क्या कहेंगे? किसानों के हित में क्या क्या किया ना, यही तो एमएसपी देते हैं ना अखबारों में और स्टेज पे भी। हमने किसानों का देखो 67 अब की बार कर दिया 23 और 24 का 6760 रुपए भी हम किसानों को 6760 रुपए दिया है, जो कि और जबकि किसान को अपना एमएसपी तो मांग रहा था। अब क्या मांगा था किसान ने? इतने दिन से कितनी पंचायतें होली, एक बार ज्ञापन दिए, पंचायतें हुई, आश्वासन देते रहे, खरीद आ गई, उसके बाद फिर बहुयंत्र योजना। जब किसान एमएसपी या तो किसान एमएसपी मांग रहा हो भी हमारा एमएसपी सूरजमुखी का बढ़ाओ, जब किसान अपनी सूरजमुखी का एमएसपी नहीं मांग रहा और बढ़ाने की मांग ही नहीं करता, बढ़ाते भी यही हैं और खरीदते भी नहीं। हमारे को यही रोष है कि जो ये बढ़ाते हैं ना तो खरीदो, या उसको बढ़ाओ ही ना, घटा दो, एमएसपी 5000 कर दो, 5 कर दो, जो मर्जी करो, पर बढ़ा के ना अपने अखबारों में और अपने नाम के लिए स्टेजों पे ऐसे ना किसान के गुमराह करते हैं वोट लेने के लिए। और जब किसान अपनी फसल बेचता है उसको उसके पूरे दाम नहीं मिलते। अभी बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान है। काफी नुकसान है, काफी फसलें मंडी में बही पड़ी हैं जो सूरजमुखी की है। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि किसान का कितना दुख दर्द है। देखो कितनी मेहनत करके 4 महीने से वहां पे यहाँ तक लाया था मंडी में, अब वो सारा बही गई। और आगे से देखो इतना किसान परेशान तब तक नहीं होता, इतना पैदा करने में किसान को इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी उसको फसलें बेचने का आते हुए। हम तो अपने देश से इससे दुखी हैं भी हमने इस देश में, अपने भारत देश में जन्म लिया। एक तरफ तो कहते हैं किसान देश का अन्नदाता है, अन्नदाता को देखो सड़कों में पड़ना। आज पांच दिन धरने के ऊपर से आप देखो उसे 22 तारीख की पंचायतें चल रही हैं, सभी किसान को अपने कार्य रोकने पड़ रहे हैं। किसी को काम है अपने घर का, किसी को अपनी खेती बाड़ी अगली फसल का भी देखना है, अगली फसल कहाँ से लगाएगा, खाद लाना है, बीज लाना है, किसी के पैसे पहले देने पड़े हैं, सूरजमुखी के तेल के पैसे देने हैं, ये पहली फसल बिकी नहीं और किसान देखो बिल्कुल मरने की कगार पे है। ये तो सोचना चाहिए सरकारों को भी, जो किसान के नाम से वोटें लेते हैं। अब 24 में देख लेना किसानों को, दूसरी सरकारें आएंगी, हम किसानों को ये देंगे वो देंगे, हम इनकी फसलें खरीदेंगी। जैसे ही वो उसकी सत्ता पार्टी में आई और उसको किसानों को, और देख लो अब क्या किया, लाठियां भांजेंगी किसानों पे। क्या मांगा था? सिर्फ एमएसपी। बताओ, ये हमारे देश का हाल है।